आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो। सबके साथ होता है कि हम लोग बहुत सारी रेमेडीज़ अपनाते हैं, बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, लेकिन हम उन गलतियों को करना बंद नहीं करते जो हमें नहीं करनी चाहिए। ट्रीटमेंट भी लेने के बाद कुछ दिन तक तो स्किन हमारी बिल्कुल ठीक रहती है, पिगमेंटेशन चली जाती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाती हैं। ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? दरअसल हम ऐसी गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, वो सब बताऊंगी कि आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने भी हज़ारों लाखों के ट्रीटमेंट लिए और जितना यूट्यूब पे इतना यूट्यूब सर्च करती थी कि सब कुछ किसी ने जो बताया उस सब चीज़ों को यूज़ करती थी, लेकिन जो गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए उनको करती रहती थी। तो मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो हल्की तो हो जाती थी, चली जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। तो मैं ये सोचती थी आखिर ऐसी क्या रीज़न है जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी पिगमेंटेशन बार बार वापस आ जाती है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं उन गलतियों की जो कि पिगमेंटेशन के दौरान आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, अगर आप पूरी तरीके से जड़ से अपनी पिगमेंटेशन या मेलास्मा को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। नंबर 1 आपकी गलती है कि आपको जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है। जंक फूड को अपनी लाइफ में से बिल्कुल कट कर दीजिए। ऑयली फूड, तला भुना, ये सब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि भाई इससे हमारी जो बॉडी में जो केमिकल्स बनते हैं या फिर जैसा खाना, जैसा भोजन हम अपनी शरीर को देंगे वही चीज़ तो हमारे चेहरे पर नज़र आएगी। अगर हम अनहेल्दी, अनहाइजीनिक फूड या बाहर का बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारी स्किन पर नज़र आएगा। और क्योंकि चेहरे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और मेलास्मा और पिगमेंटेशन उन्हीं लोगों को होता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो कितना भी बाहर का खा लें, कितना भी धूप में घूम लें, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जिनको पिगमेंटेशन हो जाती है वो थोड़ा सा भी अगर बाहर चली जाएं धूप में या फिर डर्ट में, पोल्यूशन में, तो स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो नंबर 1 तो ये हो गया, आपको जंक फूड नहीं लेना है। थोड़ा बहुत अगर खाने का मन है तो कभी कभी खा लीजिए, लेकिन उसको कोशिश कीजिए हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं खाना है। नंबर 2 पे आता है कि जब भी आप बाहर जाएंगी तो बिना सनस्क्रीन लगाए नहीं जाएंगी, ठीक है? घर में हो तब भी लगा लो। कोई अच्छे ब्रांड का कोई आयुर्वेदिक सनस्क्रीन आप ले सकती हैं। सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाइए, ये आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ने से रोकता है। और बाहर जा रही हैं, धूप में जा रही हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाया है किसी भी वजह से, तो चेहरे को कवर करके जाइए। क्यों हमारे चेहरे पर ही क्यों आती है पिगमेंटेशन? क्योंकि हमारा चेहरा ही तो खुला रहता है, बाकी पूरी बॉडी तो ढकी हुई रहती है। चेहरा खुला हुआ रहता है तो इसीलिए चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाती है। तो कोशिश कीजिए सनस्क्रीन लगा कर ही जाइए और अच्छे से फेस वॉश से आकर ज़रूर अपना मुंह धोइए। तीसरी सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि जब भी आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे होते हैं तो हेवी मेकअप लगा लेते हैं और वापस आकर आलस के चक्कर में उसको उतारते नहीं हैं। तो वही मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो आपकी स्किन को जिनकी स्किन ऑलरेडी पिगमेंटेड है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आप जब भी किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं, चाहे कितनी भी रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप बिना मेकअप उतारे नहीं सोएंगे। मेकअप उतारने के लिए आप सिंपल अगर वॉश कर सकते हो तो ठीक है, अगर वॉश नहीं कर सकते फेस को तो आप वैसलीन लीजिए, हाथों पे वैसलीन चेहरे पर लगाइए और उसको वाइप से साफ़ कर दीजिए, या किसी कॉटन के रुमाल या तौली से साफ़ कर दीजिए। वैसलीन लाइए, नहीं है तो सिंपल नारियल का तेल लीजिए, नारियल का तेल को चेहरे पर लगाइए और वाइप से या फिर कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो यह है तीसरी गलती आपको नहीं करनी है। चौथी गलती ये है कि आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, यानी स्क्रब नहीं करते हैं। भाई हमारे चेहरे पर डेड स्किन सेल्स, डेड स्किन की जो एक परत है वो जम जाती है, उसको हटाना ज़रूरी है। तो आप हफ्ते में एक बार डेड स्किन को ज़रूर हटाइए। इसके लिए आप चावल का आटा ले लीजिए, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलाइए और उसको अच्छे से अपने चेहरे पर रब 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 करके, और विटामिन ई का कैप्सूल मिला के दूध में या दही में आप उसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको रब रब करके अपने चेहरे से जो डेड स्किन सेल है उसको हटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपके चेहरे पर, आप अब खुद ही हाथ लगा के देखेंगे कि कोई भी खुरदरापन नहीं है और बिल्कुल स्किन जो है वो बिल्कुल एक बेबी की तरह सॉफ्ट हो गई है। तो इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। पांचवी गलती ये है कि जो हमें अपने खाने में खाना चाहिए वो तो हम खाते नहीं, उसको छोड़कर हम बाकी सब चीज़ खाते हैं। खाने में आपको सलाद, हरी साग सब्जियाँ और फ्रूट्स ऐड करने हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ये तो हम लेते नहीं हैं। चावल खा लिया और रोटी सब्जी खा ली, बस यही सिंपल डाइट लेते हैं। नहीं, अगर हम किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, पिगमेंटेशन आ गई है, तो हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, हमें एक्स्ट्रा बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और इसका रिज़ल्ट रातों रात नहीं आता है।
कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तो डाइट फॉलो किया 15-20 दिन, रिजल्ट नहीं आ रहा, डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। नहीं, देखो किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि पिगमेंटेशन है, इतनी गहरी है और इतने सालों से है, तो उसको ठीक होने में वक्त लगेगा। आप खुद को वक्त तो दीजिए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और आप खुद अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, ब्लड फ्लो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने की। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए। फ्रूट ऐसे हों एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हों और विटामिन सी रिच फूड हों। विटामिन सी आपकी स्किन का ना ग्लोइंग बूस्टर है, तो कोशिश कीजिए विटामिन सी रिच फूड खाइए। जितना ज़्यादा फ्रूट्स एंड सैलेड आप खाएंगी उतनी स्किन आपकी अंदर से ग्लो करेगी, क्योंकि वो आपकी स्किन को अंदर से हील करेंगे, आपकी पूरी बॉडी को हील करेंगे। जब पूरी बॉडी हील होगी तो आपके फेस की स्किन भी हील होगी। एंड इसके अलावा आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्रोटीन है जो हमारे पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करता है, पूरी बॉडी की जो मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, जिससे कि आपकी जो फेस के टिश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी बने और बहुत अच्छे बने। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की। छठी गलती जो हम करते हैं आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में, जो कि सभी लोग कर रहे हैं, घंटों मोबाइल में लगे रहना, स्क्रॉल करते रहना। मोबाइल की जो स्क्रीन की जो लाइट है वो हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो प्लीज़ मोबाइल से दूरी बना कर रखिए। थोड़ा सा रात को समय पर सोइए, हद से ज़्यादा 10:30-11 बजे के बाद मोबाइल भी यूज़ मत कीजिए और कोई ना टीवी ना कोई गैजेट यूज़ मत कीजिए और सो जाइए। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। जितना आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा, अपने आप चेहरे पर आपकी चमक आएगी। तो कोशिश कीजिए इस गलती को मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, गैजेट्स को अवॉइड कीजिए। ये कुछ मिस्टेक्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये मिस्टेक सभी लोग करते हैं, मैं भी करती थी, क्योंकि मैंने इनके ऊपर काम किया और अपनी पिगमेंटेशन को हटाया, इसलिए अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो मैं भी करती थी ये गलतियाँ, लेकिन भाई अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, कुछ पाना है, कुछ हमारा लक्ष्य है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य ये है कि आपको अपनी पिगमेंटेशन हटानी है, तो आपको उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इस चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।